नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के निशतकम, जो कि भर्तृहरि की रचना है, एक मुक्तक काव्य है, इसके श्लोक नंबर 38 का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए इस 38वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग पूर्व की भांति वाचन करेंगे इस श्लोक का, उसके पश्चात इसके अर्थों को देखेंगे। अर्थों को देखने के बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखिएगा। तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं। राजन् ददोक्षसि यदि धेनु में नाम तेनाद्य वस्मिव लोकमम पुषाण तस्मिश्च सम्यग् निशं परिपोष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। राजन् ददोक्षसि यदि धेनु में नाम तेनाद्य वस्मिव लोकमम पुषाण तस्मिश्च सम्यग् निशं परिपोष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। तो ये श्लोक का वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थों को भी देखते हैं हम लोग। तो भर्तृहरि कहते हैं, आप जानते हैं कि भर्तृहरि एक राजा थे, ठीक है। भर्तृहरि क्या थे? एक राजा थे, और वो राजाओं को उपदेश देते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं, राजाओं को भी वो बताते हैं कि यहाँ है, बताते हैं राजन, हे राजन, हे राजाओं, हे राजागणों, यदि एनाम, एनाम द्वितीया का, यहाँ एनाम का द्वितीया का एक वचन, एनाम में क्या है? द्वितीया का एक वचन, ठीक है। हे राजन, हे राजाओं या हे राजन, यदि एनाम क्षितिधेनुम, एनाम क्षितिधेनुम दुधुक्षसि, यहाँ से देखिए मित्रों, राजन, राजन शब्द क्या है? संबोधन है, ठीक है। यदि एनाम क्षितिधेनुम दुधुक्षसि, यदि एनाम, इस क्षितिधेनुम, क्षित मतलब पृथ्वी, और धेनुम धेनु, धेनु मतलब गाय, ठीक है। यदि आप, और दुधुक्षस में दुहना चाहते हो, ठीक है। यदि आप पृथ्वी रूपी धेनु को, पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, अर्थात पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसका लाभ लेना चाहते हो, तो क्या बताते हैं? तो बताएं, तेनाद्य वस्मयु लोकम मम पुषाण। तो यहां से देखिए, तो तेन अद्य, तेन, यहाँ तेन क्या है? तेन तृतीया है, ठीक है। तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, ठीक। तो तेन, इसलिए अद्य, आज ही क्या करेंगे? तेन, आज ही अमुम लोकम वस्मयु पुषाण। अमुम, इस, अमुम इस, लोकम, अमुम लोकम, इस संसार के, इस संसार, अमुम लोकम, इस संसार को किसकी तरह? वस्मयु, बछड़े की तरह। किसकी तरह? वस्मयु पुषाण, बछड़े की तरह इनका पोषण करो, इस पृथ्वी का पोषण करो। यदि, हे राजन, यदि आप एनाम, इस, यदि एनाम, इस क्षितिधेनुम, पृथ्वी रूपी
धेनु का, पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करना चाहते हो, दुहना चाहते हो, तो हे राजन तेन अद्य, तेन इसलिए आज ही से, अमुम इस, लोकम इस संसार को वत्समयु बछड़े की तरह पोषण, पालन पोषण करो, ठीक है। और नीचे दिया तस्मिन, और यहाँ इस प्रकार सम्यग निसम अच्छी तरह से, सम्यक रूप से परिपोषमाणे, अहर्निश लगातार परिपोषमाणे अर्थात पालन पोषण करते रहो। किसका? पृथ्वी रूपी धेनु का, पृथ्वी रूपी गाय का सम्यक निसम अच्छी तरह से परिपोषमाणे अच्छी तरह से पालन पोषण करो। तो क्या करेगी यह पृथ्वी? यहाँ है भूमि, यह भूमि नाना फलम फलत, यह भूमि जो पृथ्वी है यह अनेक प्रकार से फलती है। किसकी तरह? कल्प वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष के समान यह भूमि अनेक प्रकार से फलती है। ठीक, इतना आप बताते हैं भर्तृहरि, हे राजन, यदि आप चाहते हो कि पृथ्वी आपको सब कुछ दे, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, कोयला, अभ्रक, ये सब कुछ दे, तो यदि आप पृथ्वी को माँ की तरह मानते हो और पुत्र बनकर उनकी सेवा करते हो, तो यह पृथ्वी नाना प्रकार से फलती है, नाना प्रकार से फल को देती है। यदि पुत्र बनकर रहोगे तो यह पृथ्वी माँ बनकर सब कुछ देगी। जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को सब कुछ दे देना चाहती है, उसके पास जितना वैभव है, जितना धन संपदा है, सब कुछ दे देना चाहती है, अपने ममता को लुटाती है आपके ऊपर, उसी तरह से इस पृथ्वी रूपी धेनु को अगर आप दुहना चाहते हैं, पृथ्वी रूपी धेनु से आप कुछ लेना चाहते हैं, तो बछड़े की तरह उनका पोषण करो। अगर आज पृथ्वी पर क्या नहीं है? पृथ्वी पर आप जानते हैं गेहूं उगता है, धान उगता है, ज्वार, बाजरा, कोयला, अभ्रक, सब कुछ है। तो आपको अच्छी तरह से उसकी सेवा करनी होगी, अच्छी तरह से उस पृथ्वी में, जमीन को नमी देनी होगी, खाद, गोबर वाली खाद देनी होगी, तब आप अच्छी तरह से उससे अनेक प्रकार से फल ले सकते हैं। यही बताया है भर्तृहरि ने। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग अन्य चीजें देख लेते हैं। यहाँ जो है परिपोषमाणे, ठीक है, इसमें क्या है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन का है। परिपोषमाणे में सप्तमी एक वचन है। ठीक है, यहाँ तस्मिश्च, इसमें भी सप्तमी का एक वचन है। ठीक, और यहाँ तेन में भी तृतीया है। ठीक है, तेन में क्या है? अत्र हेतु सूत्र से यहाँ तृतीया है। ठीक है, तृतीया के एक वचन। ठीक, इतना जान गए। पुषाण, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ है ना दूसरे लाइन का लास्ट में। तो पुषाण पूछ लेगा, पुषाण में कौन सी विभक्ति है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है पुषाण। ठीक है, पोषण करने के अर्थ में। एनाम में द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, एनाम में द्वितीया का एक वचन है। इतना समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण था। यहाँ तस्मिन में यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी का एक वचन है। ठीक, फिर पूछ सकता है कल्पलतयो में कौन सी संधि हो सकती है? तो
कल्पलता धन यू, कल्पलता धन यू, तो आ धन ई तो ए हो गया, आ धन ई इक्वल टू ए, ठीक है। तो कल्पलतेयो, तो यहाँ गुण संधि हो जाता है, ठीक है। कल्पलतेयो में कौन सी संधि? गुण संधि हो गया, ठीक। और यहाँ ये भूमि जो है ये स्त्रीलिंग है, क्या है? भूमि स्त्रीलिंग है और कल्पलता भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये आपको बताना था, जो आपका अनिवार्य था, ठीक है। पूछ सकता है कहीं से भी, ठीक है। और पूछ सकता है यहाँ छित धेनुम, यहाँ है ना, एक मिनट मित्रों, यहाँ है छित धेनुम, ठीक है। यहाँ ए नाम है तो इसको छोड़ो, छित धेनुम, तो छिति धेनु इव इति छित धेनुम, ठीक है। उपमित समास है, कौन सा समास है? उपमित समास है, ठीक है। और यहाँ दुधुक्षस, ये दोग्धुम इच्छत, ठीक है। तो यहाँ द्विकर्मक धातु है, किंतु यहाँ एक ही कर्म छित धेनुम उपात्त है, अतः अर्थात इसका प्रधान कर्म जोड़ देना चाहिए, ठीक है। परिपोषण मारे अच्छी तरह पोषण करने के अर्थ में है। एनाम या इदम और एतत् शब्दों के द्वितीया का एक वचन में अन्वादेश का रूप है। और बहुत महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, यहाँ परिपोषण माड़े में लट लकार है, ठीक है। नाना फलम अनेक प्रकार का फल, सुप्सुपा समास, नाना फलम इत नाना फलम, सुप्सुपा समास है ये। छित धेनुम में यहाँ रूपक है, लेकिन कहीं कहीं आप जानते हैं इस श्लोक में छित धेनुम तथा लोकम वत्सम यू में उपमा अलंकार बताया गया है, ठीक। इसमें वसंत तिल का छंद है, इस श्लोक में जान ही रहे हैं आप, बता ही दिए हैं शुरू में ही। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं भर्तृहरि, हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं तो बछड़े के समान लोगों को अब पोसो, उसका पालन पोषण करो। जब यह अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी, कौन? पृथ्वी, तो यह पृथ्वी कल्प वृक्ष के जैसी बहुत फलेगी, बहुत फल देगी, ठीक है। तो आज मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।